मुल्तान में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां, इंतजामिया SOPs पर अमल कराने में नाकाम। ताजिरों ने पंजाब सरकार के अहकामात हवा में उड़ा दिए। मुल्तान इंतजामिया स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने में नाकाम। ताजरों ने पंजाब सरकार के अहकामात हवा में उड़ा दिए। मसरूफ तरीन ब्रांड रोड पर दुकानें खुली रहीं। ताजरों ने रोही टीम को देखकर शटर डाउन कर दिए। पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जुम्मा, हफ्ता और इतवार को मार्केटें बंद रखने का हुक्म दिया था। शहरियों ने पंजाब सरकार के इकदाम को खूब सराहा। कहा, इंतजामिया का वजीर आला के हुक्म पर अमल दरामद न करवाना लम्हा फिक्रिया है। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन लगवाया है, ठीक है, हमारी बेहतरी के लिए लगवाया ताकि हमें बीमारियां ना फैलें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। लेकिन इंतज़ामिया तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। इंतज़ामिया को चाहिए कि लॉकडाउन लगाएं ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके, बीमारियां फैले ना। स्मार्ट लॉकडाउन सेहत और हिफाजत के लिए बेहतरीन अमल है। शहरियों का कहना था कि वजीर आला के इकदाम से स्मोक में वाजिया कमी आएगी। इंतजामिया लॉकडाउन के हुक्म पर अमल दरामद करवाए। तो लेकिन इस पे ये लॉकडाउन हमें सिर्फ खबरों में नज़र आया है कि लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन इस पर अमल पैरा होता हुआ नज़र नहीं आया। इंतज़ामिया की तरफ से लगा लें आप, ठीक है, इंतज़ामिया की तरफ से हमें किसी भी किस्म का ये लॉकडाउन वाला सीन नज़र ही नहीं आया कि लॉकडाउन है। हर चीज़ ओपनली चल रही है, बच्चे भी वैसे ही बाहर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद न करवाना मुल्तान इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन शहाब के साथ सलमान ज़मीर, रोही, मुल्तान। स्मोक बन गए रोग। दुनियापुर में स्मार्ट लॉकडाउन के अहकामात जारी। इंतजामिया SOPs की पाबंदी करवाने में नाकाम हो गए। पंजाब हुकूमत स्मोक की रोकथाम के लिए मुतहरिक। स्मार्ट लॉकडाउन के अहकामात जारी कर दिए। इंतजामिया की जानिब से आगाही नहीं दी गई, जिसकी वजह से दुनियापुर के अक्सर शहरी स्मार्ट लॉकडाउन से लाइलम थे। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया ताजर तंजीमों के अहदेदारान को मीटिंग कॉल करती है और इसमें स्मोक की रोकथाम की पॉलिसी बारे आगाह किया जाता। इसके हवाले से हमें तो कोई आगाही नहीं दी गई है और ना हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चले कि आज जो है स्मार्ट लॉकडाउन है। और यहाँ पे सूरत हाल तो यही है कि दुकानें भी बाज़ार और तमाम दुकानें खुली हैं। तो ज़िले इंतज़ामिया की जानब से बल्कि यहाँ पे अनाउंस होना चाहिए था ताकि जिन लोगों को नहीं पता, जो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, उनको पता चले कि आज स्मार्ट लॉकडाउन है, तो वो SOPs का ख्याल करें। शहरियों ने वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी के इस इकदाम को सराहा है, लेकिन इंतजामिया की गफलत की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। मुल्तान में बच्चों की पैदाइश के दौरान एहतियाती तदाबीर अपनाने और डायबिटीज के मरज में इजाफा होने पर मुख्तार शेख अस्पताल के इल्हाक से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। बच्चों के आलमी दिन के हवाले से और उनमें बहुत से अमराज फैलने पर मुख्तार शेख की जानिब से मुल्तान में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। तिबी माहिरीन के साथ साथ प्रोफेशनल डॉक्टर्स ने भी शहरियों को इस हवाले से आगाही दी। तिबी माहिर बिलाल अली जावा का कहना था कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में डायबिटीज के केसेस में इजाफा हो रहा है। बच्चों में डायबिटीज का मर्ज ऑटो इम्यून और विटामिन D की कमी की वजह से होता है। डायबिटीज वाकई बढ़ रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, और उसमें यह है कि एक तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होता जा रहा है और दूसरा ये कि खाने पीने की हैबिट्स भी हैं, लेकिन बच्चों में इनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। इस स्टेज पर बच्चों में जो है डायबिटीज़ जो है वो उसके बारे में कोई कंफर्म्ड कोई कॉज नहीं है। कोई कहता है ऑटो इम्यून डिजीज़ है, कुछ लोग कहते हैं विटामिन D की डेफिशिएंसी है, कोई कहते हैं कि वायरस की वजह से जो है एकदम से जो है बच्चे उनको डायबिटीज़ हो जाती है वायरल इन्फेक्शन की वजह से। तो इस बारे में जो है कोई कंफर्म बात नहीं है, लेकिन डिफरेंट थियोरीज हैं। बिलाल अली जावा ने कहा कि आजकल नौजवान नस्ल डायबिटीज का बहुत ज्यादा शिकार हो रही है, जिसकी वजह घर का खाना छोड़कर बाहर का फास्ट फूड खाना और प्रॉपर एक्सरसाइज ना होना है। डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना था कि माँ की एहतियाती तदाबीर ना होने की वजह से बच्चों में कई बीमारियां जन्म लेती हैं। माँ दौरान हमल अपना चेकअप प्रोफेशनल डॉक्टर से लाजमी करवाती रहें। चलिए हमें पता चलते हैं तो हम उनको फ़ौरन एड्रेस करते हैं। तो उसमें तो कॉज आम तौर पे जो है ना कि हो सकता है कि उनके कोई मैटरनल कोई इन्फेक्शन चल रहे हों या कोई माँ को कोई प्रॉब्लम हो और ऑलरेडी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स चल रहे हों। तो उसमें जो इसकी प्रिवेंशन है वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, मैं यही कहूँगा कि माँ अपना चेकअप जो है वो प्रेगनेंसी में रेगुलरली किसी अच्छी डॉक्टर या क्वालिफाइड गायनाकोलॉजिस्ट से जरूर करवाए। सेमिनार में प्रोफेशनल डॉक्टर्स ने शहरियों को दौरान हमल एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा दिया। तकरीब में बच्चों के लिए कुकिंग क्लासेस वगैरह का भी एहतमाम किया गया था। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ ओन अब्बास, रोही, मुल्तान। पाकिस्तान के मारूफ दीनी और रूहानी शख्सियत सैयद सरफराज शाह के मुल्तान आमद शहरियों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। खत्म होनी शुरू हो गई, इस लिहाज से मुल्तान मेरे लिए और भी ज़्यादा मुहतरम है।
कि यहाँ शाह रुकन आलम साहब आराम फरमा रहे हैं। पाकिस्तान की मरूफ दीनी और रूहानी शख्सियत सैयद सरफराज शाह का मुल्तान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सैयद सरफराज शाह ने सवालों के जवाब देकर लोगों की रहनुमाई फरमाई। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान ख्वाजा हुसैन का कहना था कि शाह साहब बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत हैं, उनकी रहनुमाई से दिली सुकून मिलता है। ताकि लोगों के ज़हनों में जो क्वेश्चंस आते हैं जो आजकल के डेली या रूहानी तौर पर, उन्हें कैसे आंसर्स करना है, उन्हें कोई ऐसा शख्सियत जिस शाह साहब की नज़र में हमें लगी कि हम उनके सामने बिठाएंगे तो लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन होगा, ऑप्टिमिज़म होगा, और जो इस वक्त माशरे में जो बेसकूनी और बेकरारी फैल रही है उसमें थोड़ा सुकून आएगा। खानेवाल स्मॉल इंडस्ट्रीज के सदर मोहम्मद अहमद रजा का कहना था कि सैयद सरफराज शाह को सुनकर इल्म में इजाफा हुआ। बरे सगीर में सूफिया और उलमाए कराम ने ही इस्लाम फैलाया। ये शाह साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद हमें जो एक दरस मिलता है वो ये मिलता है कि सूफिया ही इस्लाम को फैलाने वाले हैं और मोहब्बत का पैगाम जो है वो ही अमन और सुकून का पैगाम है। मुल्तान सूफियों का शहर है। इस तरह की महफिलें मुनक्किद होना अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है। कैमरामैन जैन के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर पासबान रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स का कन्वेंशन। परवेज बोदला डिविजनल सदर मुंतखब। मरकजी सदर अयूब खान ने 9 मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। हर जलसा के अंदर, हर जुलूस के अंदर, हर मीटिंग के अंदर मैं अपनी क़यादत के कहने पे शरीक हूँगा। मैं अपने हिस्से का तंजीमी फंड अपनी तंजीम के दफ्तर में जमा कराऊंगा। ये मनाजिर है मुल्तान रेलवे स्टेशन चैंट के, जहां पासबान रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स यूनियन की 9 मुंतखब बॉडी हल्फ उठा रही है। परवेज बोदला ने डिविजनल सदर का हल्फ उठाया। 9 मुंतखब सदर ने एतमाद का इजहार करने पर यूनियन का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि वो रिक्शा ड्राइवर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। 10 साल से मैं डिस्ट्रिक्ट मुल्तान का सदर हूँ। अब मेरे पर जिम्मेदारी भारी आ गई क्योंकि मैं डिवीज़न का भी सदर हो गया हूँ। इंशाल्लाह तमाम रिक्शा ड्राइवरों के मसाइल हल करेंगे और इनके लिए जद्दोजहद करेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में चेयरमैन सराइकी पार्टी मलिक जुल्नरैन भुट्टा, सरपरस्ती आला पासबान रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स यूनियन मलिक जावेद जोगर, मरकजी जनरल सेक्रेटरी मियाँ इजाज हुसैन, मरकजी नायब सदर चौधरी गुज्जर, जिले चेयरमैन राना आजम शम्स, सीनियर नायब सदर मलिक इमरान साजिद, नायब सदर राना रियाज और जनरल सेक्रेटरी सैयद मुबशर हुसैन समेत दीगर ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि मरहूम तबके के लिए आवाज उठाना हम सब की जिम्मेदारी है। उनकी बेहतरी के लिए, उनके जो बुनियादी हुकूक है उनको बहाल करवाने के लिए ये यूनियंस का एक बुनियादी रोल है, एक अहम रोल होता है। इस लिहाज से पासबान रिक्शा टैक्सी ड्राइवर यूनियन जो है वो पंजाब की यूनियन है। मैं उसका मरकजी सेक्रेटरी जनरल हूँ। हम लोगों ने इसी बुनियाद पे ये यूनियन बनाई, कलमे की बुनियाद पे बनाई कि हम उन लोगों को लेके आएंगे जिनके अंदर दर्द है। कन्वेंशन के इख्तिताम पर 9 मुंतखब ओहदेदारान की दस्तारबंदी भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान। ज़हूर धरीजा की क़यादत में सराइकी सूबे के लिए ट्रेन मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवाना। लिया स्टेशन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। सराइकी सूबा के लिए कौम परस्त जमातों ने ट्रेन मार्च का आगाज कर दिया। अदबी सोसाइटी और सराइकिस्तान कौमी इत्तेहाद के रहनुमाओं ने लिया पहुंचने पर मार्च का शानदार इस्तकबाल किया और सराइकी सूबा के हक में नारे लगाए। जिया सराइकी, जिलाई सदर सराइकिस्तान कौमी इत्तेहाद अल्लाह नवाज सरगानी, प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल हुसैन, प्रोफेसर डॉक्टर हमीद उल्फत मलगानी, अब्दुल कदूस साजिद, रावल बलोच का कहना था कि सराइकी सूबा के लिए तमाम कौम परस्त जमातें मुतहिद हैं। सारे सराइकी खिते दी आवाज है पे कि जिमें सराइकी जुबान को कौमी सतह ते, इंटरनेशनल सतह ते कौमी जुबान तस्लीम कर दिया गया, इवें ही सारे सराइकी सूबा भी दिता वजे साकू और सारे पूरे पूरे हकूक दिते वजन। सराइकी हकूक दी जंग लड़ते पैन और सराइकी सूबे के हवाले नाल आवाज़ बुलंद करते पैन। लइए दे दोस्तों ने जैसे प्रोफेसर मुजम्मिल साहब ने, शमशाद भाई ने वेलकम आखिया, उन्होंने गुल अब्बास अमान से बैन तमाम दोस्तों ने सराइकी तंजीमा के जो सरबराहान है दोस्त हैं उन्होंने वेलकम ही आके फुलों के पत्तियां भी निशावर की। सारा जो बुनियादी मकसद है पिया हूँ तो सारी जिंदगी का मकसद ही सराइकी सूबा रह गया क्योंकि हूँ इलैक्शन आने वाले हिन पे और अज का यह ट्रेन मार्च जो धरीजा साहब की क्यादत आंदा पिया आई उनका मकसद यह पिया कि जो सारिया सियासी जमातें हिन पिया कौमी सतह दियाँ वो अपने अपने मंशूर और एजेंडे सराइकी सूबे को शामिल करन।
रहनुमाओं ने ज़हूर धरीजा की सराइकी सूबा के लिए तहरीक की भरपूर हिमायत की। तमाम सियासी जमातों से सराइकी सूबा इलेक्शन मंशूर में शामिल करने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ ज़ाहिद सरफराज, रोही लिया। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा रेलवे जंक्शन खानेवाल अपनी इंफरादियत और अहमियत के हवाले से मुल्क भर में मशहूर है। पाकिस्तान के तमाम शहरों को जाने वाली ट्रेनें यहीं से गुजर कर जाती हैं। पाकिस्तान के दूसरे बड़े रेलवे जंक्शन खानेवाल को जहां 4 ट्रैक रेलवे जंक्शन होने का एजाज हासिल है, वहीं यहां से पूरे मुल्क में जाने वाली ट्रेनों को चेंज करने का वाहिद सिस्टम भी मौजूद है। 76 पॉइंट्स लीवर पर मुश्तमिल ये इंटरलॉकिंग स्टैंडर्ड 3 निज़ाम पूरे पाकिस्तान में रेल के निज़ाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ट्रेन जैसे ही खानेवाल जंक्शन पर पहुंचती है तो कैबिन ऑपरेटर को सिग्नल मिलता है, मज़कूरा गाड़ी को होम स्टेशन पर एंट्री की इजाजत देता है। कैबिन ऑपरेटर का कहना है कि ये एक ऐसा मजबूत निज़ाम है जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ये कैबिन ज़माना कदीम की बनी हुई है और स्टैंडर्ड इंटरलॉकिंग 3 कैबिन है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये अगर इंसान गलती भी करता है तो ये सिस्टम उसको तस्लीम नहीं करता। गाड़ी के सिग्नल डाउन नहीं होंगे जब तक ये इसको सही ऑपरेट ना किया जाए। ये वाहद पाकिस्तान रेलवे की कैबिन है, यहाँ से तमाम पाकिस्तान की ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं। बहुत सी इनफरादी खसूसियात के हामिल इस रेलवे जंक्शन से पाकिस्तान के हर शहर के लिए जाने वाली ट्रेन का गुजर खानेवाल जंक्शन के बगैर नामुमकिन है। जी, पाकिस्तान रेलवे का वाहिद स्टेशन है जहाँ से तकरीबन पूरे पाकिस्तान की ट्रेनें यहाँ टच होती हैं। पेशावर टू कराची, कोयटा से लेके पेशावर तक ये खानेवाल से होके गाड़ियाँ गुजरती हैं और खानेवाल स्टेशन 1865 में वजूद में आया था। जी, हमारे खानेवाल के लोगों के लिए और गिरदोनवा के तमाम हजरात के लिए ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि यहाँ से गुजरने वाली तमाम ट्रेनें पूरे पाकिस्तान में जाती हैं। पाकिस्तान के हर शहर को जाने वाली ट्रेन का गुजर खानेवाल जंक्शन से होता है, इसलिए 1865 में तामीर होने वाले जंक्शन पर आज भी रौनकें बहाल हैं और इस जंक्शन की अहमियत में मजीद इजाफा करती हैं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। जनूबी पंजाब की सकाफत का अहम हिस्सा मुढ़े का इस्तेमाल कम होने लगा। वक्त बदलने के साथ मुड़ों की जगह प्लास्टिक की कुर्सियों ने ले ली। मुढ़े बनाने वालों का काम भी ठप हो गया। के ईदगाह रोड पर बैठा 70 साल का ये कारीगर गुज़िश्ता 35 बरस से रिवायती मूढ़े बनाने का काम कर रहा है। मूढ़ा बनाने के लिए खासी मेहनत और वक्त दरकार होता है। इसके बनाने के लिए बारीक बांस, सरकंडे और तिनकों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सकाफत हमारे जनूबी पंजाब की बहुत अच्छी चीज़ है, पायदार भी है और खूबसूरती में भी है। और यहाँ पर हम खरीदने के लिए आए हैं, हमने चेक किया है, देखा है और यानी कि दूसरी चीज़ों से बेहतर और पायदार भी है, क्योंकि ये हाथ के बने हुए होते हैं। वो चाइना में बनाते हैं, वो इतने आर्टिफिशियल होते हैं, 10-4 दिनों बाद टूट जाते हैं। और ये माशाल्लाह पायदार हैं और हाथ के बने हुए हैं, बहुत प्यारी चीज़ है, ज़बरदस्त। मूढ़ा तैयार करने के लिए सबसे पहले इसके साइज के लिहाज से कटाई की जाती है, फिर डोरी में एक एक काना जोड़ा जाता है और रंग बिरंगे धागों की डिजाइनिंग की जाती है। इसके बाद मूढ़े पर कपड़ा लगाकर फरोख्त के लिए पेश किया जाता है। कारीगर ने बताया कि एक दिन में 4 से 5 मूढ़े तैयार होते हैं, मगर आजकल मूढ़ों की फरोख्त कम है। 1200 का एक के। हाँ जी। तो इतनी कीमत दे देते हैं शहरी? नहीं जी, घट देंगे। वो जी 1000 रुपया, 900, 800 रुपया देते हैं। 2 मूढ़ों की कीमत 1500 रुपए है, मगर खरीदार 700 भी मुश्किल से देते हैं। बदलते वक्त के साथ मूढ़ों की फरोख्त कम होने से बुजुर्ग को अपना हुनर डूबता नजर आ रहा है। कैमरामैन हसीब के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। लहंगा दुल्हन के अरमानों का सामान। अलीपुर में हाथ से तैयार किए गए लहंगे पाकिस्तान भर में मशहूर हैं। नकीशी, तुबकी, तिल्ला, कोरे, मोती और दिगर सामान से तैयार होने वाले लहंगे खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप हैं। तहसील अलीपुर में कई साल से लहंगे बनाने का काम जारी है। शहर के गिरदो नवाह में लहंगे, मैक्सी, फिराक, गरारा और शरारा बनाने के काम में आहिस्ता आहिस्ता वुसअत आ रही है। कारीगर लकड़ी का अड्डा बनाकर बड़ी मेहनत और नफासत से लहंगे तैयार करते हैं। सफेद और गोल्डन तिल्ले से मोती, सितारा, पिल्स, किट दाना समेत मुख्तलिफ आइटम को हाथों से लगाया जाता है। एक अड्डे पर कई कारीगर काम करते हैं। 20 से 25 दिनों की मेहनत के बाद जब लहंगा तैयार होता है तो लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। अलीपुर के हाथ से बने लहंगे ऑर्डर पर बैरून मुल्क भी भेजे जाते हैं। भाई की शादी होने वाली है तो मैं भाई के लिए लहंगा लेने गया था मुल्तान, तो मुझे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा रेट बताया गया है। तो मुझे बाद में पता चला कि अलीपुर में बहुत ही कम रेट में लहंगे बनाए जाते हैं। तो मैं फिर अलीपुर में आया हूँ, तो एक भाई की दुकान से लहंगे का ऑर्डर दिया है। उसने वही 80,000 वाला लहंगा 50,000 में तैयार करके दिया है। मेरी शादी होने वाली है, जो है ना, मैंने लहंगा लेना था, बाजार गया हूँ, लहंगा उन्होंने मुझे 70,000 में बताया है। जब मुझे पता लगा जो कारीगर बनाते हैं उसके पास गया तो उन्होंने वही चीज 50,000 में तैयार कर दी है।
और कोरे का काम करके दिया है। सबसे अच्छा काम, नफीस काम, प्यारा काम किया हुआ है। बहुत ही अच्छी चीज है, वही 50,000 में तैयार करके दी। कारीगरों का कहना था कि वो हाथ से लहंगा, मैक्सी, फिराक, गरारा तैयार करते हैं। मशीनी कढ़ाई के मुकाबले में हाथ से तैयार होने वाले अरूसी मलबूसात ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। देखो ना ये सारा काम जो है ना हाथ नाल सीना पे, सुई नाल, मतलब मशीन नाल कोई शिकायत नहीं पे, समझ हाथ नाल सारा इनको काम, सारा मजबूती वाला काम है। ते मटेरियल भी अच्छा लेने से इन्हें होते खूबसूरत ना मतलब बढ़ाते हैं कोई करने से। ते दूजी गाल है इनको जेड़ा ना साको ऑर्डर मिलते हैं बाहरले मुल्क चो, पिंडी चो, इस्लामाबाद चो, लाहौर चो, असा मतलब वो तैयार करें सब तस्वीर ने साहुने मुताबिक उन्हें को तैयार करते देवना होंगे से। दूसरी जानिब शहरियों ने अरूसी मलबूसात का ऑर्डर देने के लिए कारखानों का रुख कर लिया। कहते हैं दुकानों के मुकाबले में कारखाने में कीमतें कम होती हैं। हम आए यहाँ इस शॉप पे, देखा यहाँ पे बना रहे थे, जहाँ पे बनते हैं ये, उस जगह पे देखा हमने, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा काम किया हुआ है इन्होंने, ये देखें। और इन्होंने 50,000 में हमें तैयार करके दिया, और हमने ये 6 दिन का हमें टाइम दिया था इन्होंने, माशाल्लाह 6 दिन में इन्होंने मुकम्मल करके दिया है। जिद्दत के इस दौर में शादी ब्याह के मौके पर लहंगा दुल्हन के अरमानों का सामान है। दीगर खवातीन भी लहंगे के बगैर खुद को अधूरा तस्वुर करती हैं। अगर हाथ से तैयार किया गया लहंगा हो तो क्या ही बात है। कैमरा टीम के साथ राना इमरान सईदी, रोही न्यूज़, अलीपुर। आपको बताएं कि मुल्तान के रिवायती खाने दुनिया भर में मशहूर हैं। इन्हीं रिवायती खानों के अंदर डोली रोटी भी शामिल होती है, जो मुल्तान के तारीखी वर्से में शामिल है। तारीखी मकामात हो या फनून लतीफ़ा या फिर लिबास, मुल्तान अपनी अलग और मुनफरिद पहचान रखता है। वलियों का शहर रिवायती और कदीम सकाफती खानों में भी खास शोहरत का हामिल है। इन रिवायती सकाफती खानों में एक डोली रोटी है। जदीद दौर के नित नए तकाज़ों ने अगरचा माशरती जिंदगी में कई तब्दीलियां रुनुमा की हैं, फिर भी मुल्तान की सौगात डोली रोटी आज भी हर दिल अजीज है। तकरीबन 4 इंच चौड़ी और 2 इंच मोटी फूली हुई खस्ता गरम और खुश जायका डोली रोटी को बहुत पसंद किया जाता है। पहले तो एक किस्म की होती थी, जब हमारे बुजुर्ग पकाते थे ना, एक किस्म की होती थी, बहुत अच्छी थी, जायका होता था। अब तो ट्रेंड चल पड़ा है कारोबारी, हर जगह पे अपना रेट है, अपनी चीज है। 10 रुपए से शुरू हो रही है, 100 रुपए तक जा रही है। दूर दराज इलाकों से लोग डोली रोटी खाने के लिए मुल्तान का रुख करते हैं। ये हल्की मीठी डोली रोटी मुल्तानी मखसूस डिश दाल मूंग के साथ पेश की जाती है। बगैर मसाला जात से बनी चने की दाल और साबित मूंग की ये सौगात भी सिर्फ मुल्तान में तैयार की जाती है। इसके अलावा डोली रोटी आलू के सालन के साथ भी खाई जाती है। डोली रोटी बहुत अच्छी होती है, हम छुट्टी के और डोली रोटी खाने में मजा आता है। सुबह नाश्ते हम डोली रोटी करते होते हैं और डोली रोटी बहुत अच्छी होती है। मुझे डोली रोटी बहुत पसंद है, मैं अपने बाबा के साथ खाता हूँ। मेरे बाबा मुझे बताते हैं कि डोली रोटी बहुत अच्छी थी। मेरे बाबा कहते हैं कि डोली रोटी मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ और हमें भी खिलाते हैं। काफ़ी कदीमी खाने में है ये। इसमें आप चने के साथ और दाल के साथ मजीद जो चीज़ें उनके साथ खा सकते हैं। वक्त के साथ डोली रोटी की कई अकसाम मुतारिफ कराई गई, जिनमें ड्राई फ्रूट शाही और खोए वाली डोली रोटी शामिल है। जायके में लाजवाब मुल्तानी डोली रोटी 15 दिन तक महफूज की जा सकती है। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। जहानिया में खुश्क मेवा जात की मांग और दाम दोनों में इजाफा। शहरियों का कहना था कि गुज़श्ता साल के निस्बत कीमतों में 20% इजाफा हुआ है। खुश्क मेवा जात मौसम सरमा की खास सौगात है। वैसे तो ड्राई फ्रूट पूरा साल ही फरोख्त होता है, लेकिन सर्दियों में इसकी मांग मजीद बढ़ जाती है। शहरी अखरोट, पिस्ता, बादाम, चलगोजा और मूंगफली बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं। शहरियों का कहना था कि कीमतों में 20% इजाफे के बावजूद वो ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं। मैं जी चलगोजा लेने के लिए आया हूँ इनसे, और इन्होंने ना पिछले साल 6,000 रेट था, अब 10,000 रेट बता रहे हैं। पिस्ता लेने के लिए भी लेने आया हूँ, वो भी इसका रेट पिछले साल 2800 था तकरीबन, अब 3600 4000 तक पहुँच चुका है। ये देखिए हम क्या लेके जाएंगे इधर से। दुकानदारों का कहना था कि रवा साल खुश्क मेवा जात की कीमतों और मांग दोनों में इजाफा हुआ। हमारे पास सर पिस्ता बहुत अच्छी क्वालिटी का दस्तयाब है जी। जैसे कि ये पिस्ता देखते हैं, ये अमेरिका से इंपोर्ट किया गया पिस्ता है। उसके बाद हमारे पास एक किस्म का अखरोट है जी, जिसको पिकन नट्स बोलते हैं। बेशक पिछले साल की निस्बत इस साल रेट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, मगर कस्टमर जो है फिर अभी आते हैं हमारे पास लेने के लिए, खरीदारी करते हैं। जिन्होंने 10 किलो लेना होता है वो 5 किलो ले जाते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खुश्क मेवा जात का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ड्राई फ्रूट बहुत सी बीमारियों का इलाज भी है। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज, जहानिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, सखी सरवर में देसी बकरे और नमकीन रोस्ट के साथ मछली और मुर्ग पीस सखी की नगरी की पहचान बन गए। सखी सरवर के देसी बकरों के गोश्त खानों के जायके और मियार का कोई सानी नहीं। सखी सरवर की नगरी में देसी बकरों का नमकीन रोस्ट एक मुनफरद तरीके से तैयार किया जाता है, जो किसी और जगह नहीं मिलता। देसी बकरों का नमकीन रोस्ट बगैर मसाला जात सिर्फ प्याज और दूध से 1.5 घंटे में तैयार होता है।
बकरे के नमकीन रोस्ट के साथ डुमरा मछली और देसी मुर्ग पीस मजा दुबाला कर देते हैं। बकरे का नमकीन रोस्ट मछली, मुर्ग पीस और अचार जब गाहक के सामने आता है तो खाने से पहले इसके मुंह में पानी आ जाता है। लज्जत से भरपूर होने की वजह से 3 अफराद का खाना एक शख्स ही खा जाता है। सखी सरवर के नमकीन रोस्ट मछली और मुर्ग पीस की खासियत ये है, जो एक बार खाता है वो बार बार आता है। ये जो है ना डमरा मच्छी है, इसको डमरा मच्छी भी कहते हैं, सिंगारा मच्छी भी है, हर किस्म की मच्छी होती है हमारे पास। इसमें पहले जो लहसुन और अदरक का इस्तेमाल होता है और इसमें बहुत सारे मसाले लगते हैं, अंडा वगैरह भी लगते हैं, इसमें चैना नमक भी है, हर किस्म का सेट लगता है इसमें। ठीक है, माशाल्लाह हमारी मच्छी जो है ना बहुत ही खूबसूरत और बहुत वजन के साथ हिसाब से चलती है। ये कारीगर का कहना था कि हम नमकीन रोस्ट मछली मुर्ग पीस मखसूस मसाला जात से तैयार करते हैं। देसी बकरों के रोस्ट में कोई मिर्च मसाले इस्तेमाल नहीं होते। पहाड़ी देसी बकरों के गोश्त का रोस्ट 1.5 घंटे में तैयार हो जाता है। मुल्क भर से सियाह यहाँ का रोस्ट खा कर जाते हैं, क्योंकि हम ये सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक तैयार करते हैं। हमारा दावा है कि कोई आए हमारे रोस्ट खाए, इसे बाकी सब खाने भूल न जाए तो पैसे वापस कर दें। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रोही, सखी सरवर। जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। कोटद्दू के किसान आज भी गन्ने की रस से गुड़ बनाने की रिवायत जिंदा रखे हुए हैं। कोटद्दू के किसान इस जदीद दौर में भी रवायती तरीके से गुड़ तैयार करते हैं। गन्ने से गुड़ बनाने का अमल मुशक्कत तलब और हुनरमंदी का काम है। इसके लिए पहले खेत से गन्ने की कटाई की जाती है, फिर इसे साफ करके बेलने के जरिए रस निकाला जाता है। इस रस को कढ़ाई में डालकर खूब पकाया जाता है। मीठा सोडा और रंग काट डालकर इसकी मैल साफ की जाती है। शीरा तैयार होने पर इसे लकड़ी के सांचे में डालकर गुड़ की डलियां बनाई जाती हैं। हुकूमत साकू राइट नहीं दी गन्ने दा गन्ने राइट देवे तो कप के डायरेक्ट मेल ते दो मेल ते दे नहीं गल नहीं से गन्ना अपना कायद करने। हर शय महंगी है, डीएपी खाद गुजरा देखो सारा खादों हर शय महंगी है। गन्ना अपना कप नहीं था वेणा बने वेणा बना के गोड़ छोड़ बना के ऐसा देना मंडी देते उतो साकू राइट चंगा मिल में दे। काश्तकार कहते हैं कि हुकूमत अगर गन्ने का मुनासिब रेट मुकर्रर करे तो गुड़ बनाने की बजाय गन्ना शुगर मिल्स को फरोख्त करें। अखराजात पूरे ना होने की वजह से गुड़ बनाने पर मजबूर हो जाते हैं। तिब्बी माहिरीन गुड़ को इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद करार देते हैं। हुकूमत वसी पैमाने पर गुड़ बनाने के लिए काश्तकारों की हौसला अफजाई करे तो ये चीनी का बेहतरीन नेमुल बदल बन सकता है। कैमरा टीम के साथ शफकत मलाना, रोही, कोटद्दू।